नमस्कार, मैं सम्राट आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पटना के बिहार इंडस्ट्री भवन में राष्ट्रीय अधिकार मंच के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य था 2024 का लोकसभा चुनाव। इस दौरान लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह यादव, बिहार प्रदेश प्रभारी दया शंकर शर्मा, जागरूक समाज दल सुखदेव पंडित प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गुलाब ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव श्याम नंदन ठाकुर, सह कार्य प्रभारी अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी वीरेंद्र कुमार उपाध्यक्ष शामिल रहे हैं। इस दौरान इन लोगों का क्या कुछ कहना था, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो हमारे न्यूज़ चैनल पे बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे युवा वर्ग ठगे जा रहे हैं, यहाँ महिला लोग ठगे जा रहे हैं, अति पिछड़ा लोग ठगे जा रहे हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा जीन जो है हमारे पास है। तो जीन कौन है? जीन तो अति पिछड़ा है ना, जिसको आज तक वो ठगते रहे सब लोग। तो सारे लोग ठगने का ही काम किया, चाहे जो रूलिंग पार्टी है, चाहे जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, ये कांग्रेस हो, ये सब ठगने का काम किया। लेकिन जो हमने 5 साल से जो मुहिम चालू किया है देश के अंदर में, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, बिहार के धरती पर हमने ऐलान किया है। और तब जो है जा करके हमारे माननीय जो समाजवादी चिंतक रहे हैं, हमारे माननीय रघु ठाकुर साहब जी ने, उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महासचिव श्याम नंदन ठाकुर जी ने और सब लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब जो है जीन जो ले जाते थे वो जीन हम जाने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोगों को तय किया है टुंडेला में ही और रोहतक में ही, हरियाणा के तो रोहतक में ही हमने तय कर दिया। हमारा बैठक था वहाँ, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि हम रोहतक हरियाणा में ही मनाए थे। और वहीं हमने संक्रांत किया था कि बिहार में आगामी जो चुनाव होगा, जो मिशन है हमारा, वो अति पिछड़ा, चूँकि राष्ट्रीय अति पिछड़ा को पार्टी जितने भी हैं सारे लोग हमको दायित्व दे दिए हैं कि आप जहाँ से जिस व्यक्ति को लड़ाना आप चाहते हो आप लड़ाओ। और जो जीन जो चाहते थे कि हम अपन बाहुबली से लेकर के चले जाएंगे, तो जीन कौन है? आप सब लोग पत्रकार बंधु जानते हैं कि जीन अति पिछड़ा, पसमानदा समेत दलित और जो कमजोर वर्ग के लोग, वही जीन इन लोग को मानते थे। लेकिन मैं उनसे आग्रह किया है कि आप लोग जीन नहीं, जीन को तो खाने के नहीं दिया। राज्यसभा सदस्य देखिए, विधान परिषद का देखिए, परिवारवाद और जातिवाद नहीं चलेगा। ये हम लोग का संकल्प है और इस संकल्प के माध्यम से हम जो है 40 सीट पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। अब खुद हमको, चूँकि केंद्रीय नेतृत्व तो हम नहीं चाहते कि मैं चुनाव लड़ूँ, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हमारे साथ में है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी गुलाब प्रसाद जी, इनको पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया गया है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन जान करके बोझ दिया गया कि नहीं, आप नालंदा से चुनाव लड़ो। और हमारे श्याम नंदन ठाकुर जी हैं जो जहानाबाद से लड़ेंगे, और बहुत से उम्मीदवार ऐसा हैं। सर नेताजी ये कह रहे हैं कि आप जो जीन का चर्चा कर रहे हैं, जी, जी, जी। तो जीन को आप किस तरह से अपने कब्जा में लाइएगा? चूंकि उनकी जानकारी नहीं थी। अच्छा। अभी जो जितने भी दल है सत्ता पक्ष में, हाँ, वो सब कुछ न कुछ दलाल लोग बैठे हैं। और उस दलाली को समाप्त करने के लिए हमने मुहिम चालू कर दिया है। हाँ। कि अब दलाली नहीं चलेगा। इसलिए कि हम लोग के दिग्भ्रमित किया गया, हम लोग के ठगने का काम किया। अब हम लोग के जनता, बिहार के जनता जो कमजोर वर्ग के है, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, वो अब ठगाने वाला नहीं है। आरक्षण की बात है, परसेंटेज की बात आप करते हैं, हम 45% है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ठीक है 36% है। लेकिन अब जो है हम लोग के पास वो जीन हम लोग के पास आएगा और हम कोशिश करेंगे कि जनता यहाँ विश्वास के साथ हम लोग के साथ खड़ा उतरेगी और हम लोग के विश्वास के साथ हम लोग के संसद भेजने का काम करेंगे। और चाबी हम ही लोग के पास रहेगा। ये 24 का जो मिशन है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना है, जगदेव बाबू का जो सपना है, ये पूरा करने का हम लोग संकल्प लिया है। ठीक, थैंक यू। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी अति पिछड़े लोगों का सहयोग लेके इन बड़ी पार्टियों से जीतेगी। अच्छा,
और हम लोग जो वैचारिक लड़ाई के लिए हैं, आदरणीय रघु ठाकुर साहब के नेतृत्व में जो वैचारिक है कि पिछड़े अति पिछड़े जिनका जितना हिस्सा है उनको उतना मिलना चाहिए, और हम लोग बोलते हैं वो उसको करेंगे पूरा। और बड़ी पार्टियां तो झूठी बोलती हैं, अच्छा, कहती कुछ है करती कुछ है, लेकिन हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे। बिहार में देखा जाए तो बीजेपी का कहना है कि मेरे समर्थन में राम मंदिर को लेकर जो बिहार की जनता है हमारे साथ है। बिहार की जनता राम मंदिर के नाम पर नहीं है, जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई है, उसके मुद्दों पे समर्थन करेगी। इनके राम के मंदिर में फंसने वाली नहीं है। अपना परिचय दीजिए। श्याम सुंदर सिंह यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक कांग्रेस। हम लोग जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का प्रदेश प्रभारी हूँ बिहार का, और प्रख्यात समाजवादी चिंतक आदरणीय रघु ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। अभी आपने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव बीजेपी कह रही है और बिहार की जनता खड़ी है। सिया राम सब जग में जाना, क्या राम राज है? आपको महसूस होता है राम राज? ये तो जनता ही समझ रही है। हमको आप करने की- बताइए ना, आप पत्रकार बंधु हैं, क्या आपके साथ और जो राष्ट्रीय चैनलों के पत्रकार को जो सुविधाएं मिल रही वो आपको सुविधाएं मिल रही हैं? भाई राम राज का मतलब होता है कि सबको बराबरी का दर्जा मिले। जी जी, उसी समाजवाद जो डॉक्टर लोहिया का समाजवाद है, आज के विषय में जो रघु ठाकुर जी का समाजवाद है, उस समाजवाद को लेके हम लोग अति पिछड़े वर्ग को जो सबसे निचली पायदान पे खड़ा है उसको ऊपर लाने का काम हम लोग करेंगे। और ये जो साथी आपके सामने हम लोग के साथ दिख रहे हैं, तो ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही हमारे लोगों के साथ में एकजुट हुए हैं, जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। और जागरूक समाज दल है, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच है, और भी दल हैं हमारे साथ। तो हम लोग जो है चुनाव मैदान में इसलिए आ रहे हैं कि हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। जी जी, और जनता भी इस समय बिल्कुल निराशा जो राष्ट्रीय दलों से लगी है या क्षेत्रीय दलों से लगी है, उस निराशा से ऊब करके शिक्षा चिकित्सा को लेकर के जागरूक है। और मुझे विश्वास है कि जनता साथ देगी और हम लोग जो है इसमें विजय श्री पाएंगे। हमारे साथी लोग दिल्ली पहुंचेंगे और जनता का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं दया शंकर शर्मा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का प्रदेश प्रभारी हूँ बिहार का। अच्छा, लोकप्रिय समाज पार्टी का रजिस्टर्ड 1993 में हुआ है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम सिंह जय हैं और इन्होंने लोकप्रिय समाज पार्टी में जो मुद्दा अपने रखे हैं, राष्ट्रव्यापी एक ही जाति, लोकप्रिय जाति, गरीबी रेखा के साथ अमीरी रेखा खींचो, कर्जविहीन भारत, देशी बैंकों से विदेशी बैंकों से भारतीय धन की वापसी, हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से स्कूल शिक्षा प्रणाली, कुर्सी बात अंतर पाटो, सचित चुनाव, पारदर्शी चुनाव प्रणाली, भूमि उद्योग संस्थानों का राष्ट्रीयकरण, महिला भागीदारी 50% महिला भागीदारी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, शराब को टाटा में भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार, काले धन का सरकारीकरण, रेल बजट के तर्ज पर धर्म बजट, मंदिर मस्जिद गिरजाघर और चर्च, रोजगार का अधिकार। यह भारतीय संविधान में व्यवस्थित है। इसको आज तक सत्ता हस्तांतरण के बाद 1952 से आज तक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी ने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप में लागू नहीं किया है। यह लोकप्रिय समाज पार्टी और हमारा समन्वय जो पार्टियां हैं सभी है जो इस कार्य को करने में बल देगी। 2024 में लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, वो जो भी सांसद विधायक चुन के आएंगे वो भारतीय संविधान के तहत कार्य करेंगे। इसी के साथ अपनी बात धन्यवाद। हाँ, इतने बड़े 40 सीटों पे अति पिछड़ा कैसे लड़े? जी, ये आपके द्वारा क्वेश्चन था। हाँ, मैं समझता हूँ कि सारे जो यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये पेड न्यूज वाले नहीं हैं। हाँ। 11 अरब में से आप लोगों को लगता है कि एक छेदा भी नहीं मिला होगा। ना, हम लोग उस 11 अरब में जो लूट हुआ है
उसका रास्ता खोज लिए हैं। कुछ उधर से निकालेंगे, कुछ इधर से निकालेंगे। अति पिछड़ा ये जो 25 वर्ष से नीतीश बाबू और लालू जी का जो चला है, समीकरण चला है, इसमें बहुत बढ़िया से समझ गया है। अब वो अपना कमर टाइट करके तैयार है इस आंदोलन में, इस चुनाव में अपने आप को झोंकने के लिए। इसलिए आप हमारा सहयोग कीजिए। हम आपका हार्दिक शुभकामना करेंगे, व्यक्त करेंगे, आपका हार्दिक धन्यवाद देंगे। हमारे कदम से कदम चलिए। चुनाव हमको लक्षित है और हम चुनाव में अपना कामयाबी प्राप्त करेंगे। वाह। बीच में क्या करने के लिए चाहिए, क्या बात को लेकर जाइए? कि सीधा सवाल है और 2004 से हमारी ये संस्था चल रही है और नेशनल पैमाना पर ये मुद्दा उठ रहा है कि जो बिहार का कर्पूरी फार्मूला का वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण और रोहिणी कमीशन पर हमारी संस्था और हमारी पार्टी का और आम जनता में हम रोहिणी कमीशन के आधार पर घेरेंगे, संख्या अनुपात भागीदारी पर घेरेंगे और मुस्तैदी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग चुनाव में वोट काटने वाले नहीं हैं, बल्कि ये चुनाव 2024 का ऐतिहासिक चुनाव होगा और हम लोग 37% आबादी पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी भागीदारी के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत के आ रहे हैं। जनता का और आप लोगों का सहयोग चाहिए और अगर हमारी पार्टी जीतती है तो पूर्ण संवैधानिक स्तर पर जो डॉक्टर लोहिया साहब जी का और माननीय काशीराम जी का, जगदेव प्रसाद जी का और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा है, उस आधार पर पूरे आवाम को सामाजिक न्याय समतामूलक समाज का स्थापना करेंगे और वंशवाद और जातिवाद को हम लोग समाप्त करते हुए जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी देंगे। तमाम साथी बोले हैं, मैं इन बातों को सबका स्वागत करते हैं और आप लोग जो आए हैं यहाँ पर हमारे कवरेज के लिए, मैं आप लोग का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आए हैं। सभी साथी बोले हैं और एकदम सीधी सी टक्कर है कि हम लोग का लड़ाई किसी से है नहीं। हम लोग लड़ाई में सबसे आगे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो। हम लोग अत्यंत पिछड़ी जाति के समान अधिकार के लिए आगे आ रहे हैं और 400 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद आपसे। चुनाव जो है वो हम लोग के कार्यकर्ता लोग, गरीब गुरबा जितने लोग हैं, अपने घर से कुछ न कुछ करके मैनेज कर लेंगे। उसकी चिंता मैंने कार्यकर्ता में भी है और नेता में भी। आप लोगों को नहीं लगता कि 40 सीट पर आप खड़ा करेंगे? जिस मुद्दे के लिए आप लोग खड़े हैं, कई सारे ऐसी पार्टियां हैं जो आप लोग के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, आप लोग वोट काटने का काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोशल मीडिया का युग है, ये मैनेज हो सकता है। हाँ, ये आड़े नहीं आएगा, ये आरे नहीं आने वाला है। और जितने भी अति पिछड़ा के लोग हैं ये समझ रहे हैं, आज तक इनका नेतृत्व करने वाला शायद कोई नहीं मिला। जो मिला है वो सिर्फ अपने घर तक सीमित रखा है और हम लोग घर तक सीमित नहीं रहने देंगे। एक सवाल और बनता है कि जब भी हम लोग पीसी बराबर करते ही रहते हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है, विधानसभा या लोकसभा, तो इस तरह की कई सारी पार्टियां उभर के आती है, लेकिन इलेक्शन के बाद पता नहीं चलता है कि जनता के बीच में रहते हैं या अपने काम में लग जाते हैं। आप लोग इलेक्शन को मुद्दा को लेकर तो नहीं खड़े हो गए? नहीं, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। इसमें आज नहीं, 24-25 वर्ष से चल रहा है और चलेगा। ये नहीं कि चुनाव पर हम हैं, चुनाव के बाद बाहर हो जाएंगे। जो हमारे भाइयों ने कहा है कि हम लोगों को समाज को बदलना है, अति पिछड़ा समाजवादी पार्टी जो है इसी भी उससे चल रहा है कि हम लोग को समाज बदलने का निर्णय हम लोगों ने लिया है आपस में कि महिलाओं के प्रति जो भी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, उनकी मदद करना हम लोग का संकल्प यही है। जो भी बड़े पार्टी के हैं उनका मैं शिकायत करना नहीं चाहती, क्योंकि सभी पार्टी पूजनीय है, शिकायत में नहीं करती। मुझे सिर्फ हिम्मत चाहिए, आप लोगों की सहानुभूति चाहिए और वोट चाहिए, ताकि हमको पावर मिले कि हम गरीबों की मदद करें। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, मुजफ्फरपुर। धन्यवाद।